इवनिंग, गुड इवनिंग। तो क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है। एग्जाम्स की डेट भी अब पास ही आ गई है। कुछ ही दिनों में आपके 12th के बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे। साल भर आपने मेहनत की होगी, अब लास्ट मोमेंट में आपको बस जो आपने मेहनत की है उसको अच्छे से रिवाइज करना है और एग्जाम के लिए अपीयर होना है। तो बच्चों, आज हम लोग समझते हैं कि 12th में अकाउंट्स की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है। तो ये अकाउंट्स का सिस्टम है। अकाउंट्स 80 मार्क्स का आपको आना है। उस 80 मार्क्स में बुक 1 जो है पार्टनरशिप, वो आएगा 36 मार्क्स का। बुक 2 कंपनी, वो 24 नंबर का। और बुक 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये आपको आएगा 20 नंबर का। तो 36 और 24 60 और 20 टोटल कितना हो गया? 80 मार्क्स। ठीक है, इस 80 मार्क्स के लिए आप लोगों ने साल भर प्रिपरेशन की है, अच्छी प्रिपरेशन की है। आपसे बिल्कुल लास्ट मोमेंट में अच्छे से रिवाइज कीजिए और एग्जाम के लिए अपीयर हुई। अब अगर अपन समझे कि कैसे पढ़ें, किस तरीके से हमको पढ़ना है, किस तरीके से हमको रिवाइज करनी है चीजें, तो थोड़ा सा समझेंगे कि बुक 1 में है पार्टनरशिप। 6 मार्क्स का जो पार्टनरशिप आएगा उसमें आने वाला है इंट्रोडक्शन, मतलब चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 गुडविल, चैप्टर 3 चेंज इन पीएसआर, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसॉल्यूशन। अब अगर मान लो आपको लगता है कि सर पार्टनरशिप जो है वो बहुत बड़ा टास्क है और क्योंकि सबसे शुरुआत में पढ़े थे उसको कैसे रिवाइज करें, तो ध्यान रखिए पार्टनरशिप में सबसे पहले आप गुडविल पढ़ लीजिए। सबसे पहला काम कीजिए कि आप गुडविल पढ़ लीजिए। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा और जो छोटे क्वेश्चंस गुडविल के आएंगे तो वो बन जाएंगे। तो सबसे पहला काम कीजिए गुडविल पढ़ने का। उसके बाद सेकंड काम कीजिए इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक्स ध्यान रखिए कि आप क्या क्या पढ़ सकते हैं या क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पढ़िए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक। दूसरा पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक। पास्ट एडजस्टमेंट थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। और ना इसकी जर्नल एंट्रीज ध्यान रखिएगा, ठीक। पास्ट एडजस्टमेंट भी जर्नल एंट्रीज पढ़िएगा। और तीसरा इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इतना फिलहाल पढ़ के रखिए, इतना फिलहाल पढ़ के रखिए। समय बहुत मिले तो फिर बाद में गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ लीजिएगा और भी चीजें पढ़िएगा, लेकिन ये 3 चीजें मिनिमम है, कम से कम इन 3 चीज को पढ़िए। गुडविल पूरा पढ़िए। चेंज इन पीएसआर वाला टॉपिक में आप रिजर्व का ट्रीटमेंट अच्छे से पढ़िए, रिजर्व का ट्रीटमेंट। और दूसरा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब वैल्यूज चेंज नहीं करते हैं तब क्या होता है, उसको पढ़िएगा चेंज इन पीएसआर, ठीक। इसके बाद रिटायरमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसॉल्यूशन। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन हो गया, गुडविल हो गया, चेंज इन पीएसआर में रिजर्व पढ़ लिया। एडमिशन और रिटायरमेंट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एडमिशन में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारा है, बहुत वाइड है, ठीक। तो एडमिशन में एक तो बेसिक क्वेश्चंस जो जनरल क्वेश्चन है जिसमें रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है, ठीक। दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट वाला जरूर पढ़िएगा। इन दोनों में, एडमिशन और रिटायरमेंट, इन दोनों में कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक। और रिजर्व की जर्नल एंट्री ध्यान रखिएगा। डेथ और डिसॉल्यूशन, रिटायरमेंट अगर आपका हो गया तो डेथ आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि रिटायरमेंट और डेथ दोनों एकदम सेम है, दोनों की अकाउंटिंग बिल्कुल सेम होती है। तो अगर आपने रिटायरमेंट अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका डेथ रिवाइज हो गया, एक आध दिन में डेथ पढ़ लीजिएगा जिसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट निकलता है, वो ध्यान रखिएगा कि कैसे निकालते हैं। आपको अलग से डेथ को रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आइएगा आप डिसॉल्यूशन। क्लियर? समझ में आया? अगर लग रहा है कि सर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना तो समय नहीं बचेगा, तो फिर इंट्रोडक्शन, गुडविल और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इतना पढ़ के जरूर जाइएगा। किसमें? पार्टनरशिप में। फिर आते हैं अपन लोग कंपनी में। अब अगर अपन कंपनी की बात करें तो कंपनी 24 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का? 24। ये कंपनी अकाउंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, शेयर और डिबेंचर। सबसे पहले इसको रिवाइज कीजिए, पहला रिवीजन डिबेंचर का कीजिए। डिबेंचर बहुत इजी है। डिबेंचर में क्या क्या रिवाइज करेंगे? नॉर्मल डिबेंचर इशू कैसे करते हैं, व्यापार, प्रीमियम, डिस्काउंट। इसके बाद परचेस कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन था वो, और उसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर में 3 चीजें ध्यान रखिएगा। पहली चीज पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। दूसरा परचेस कंसिडरेशन, जो वेंडर वाला क्वेश्चन होता है ना, वेंडर वाला वो। और तीसरा पार्ट लॉस ऑन डिबेंचर। ये 3 चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये 3 चीज को कंफर्म करिएगा बिल्कुल, किसी भी हाल में आपको कितना भी समय बचाओ इसको मत छोड़िएगा, ये जरूर कीजिएगा। ये करने के बाद आप शेयर्स पे जाइएगा, ठीक। शेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, तो थ्योरी पढ़ लीजिएगा थोड़ी सी। पहली चीज
थ्योरी, कंपनी अकाउंट की थ्योरी। दूसरी चीज फोर फीचर, और तीसरी चीज प्रो राटा। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका समय अच्छे से यूटिलाइज होगा और ज्यादा अच्छे से आपका रिवीजन होगा। बुक 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 नंबर का आना है, जिसमें से एक तो आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट और दूसरा अदर टॉपिक, मतलब जो एनालिसिस वाला टॉपिक है वो आएगा। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि सर कैश फ्लो मेरे से बहुत अच्छे से बनता है तो पहले कैश फ्लो पढ़ लीजिएगा। आपको लगता है कि नहीं दूसरा वाला ज्यादा इजी है मेरे लिए तो दूसरा वाला पहले पढ़ लीजिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। सर पहले कौन सी बुक यूज करें, पहले कौन सी बुक कंप्लीट करें? तो थर्ड बुक बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तो आप थर्ड बुक से अपना रिवीजन स्टार्ट कीजिए। आपका रिवीजन ज्यादा एफिशिएंटली होगा। बहुत छोटी सी है और फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं तो आप जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, जल्दी चीजें कंप्लीट होंगी। तो बुक 3 को पहले रिवाइज कीजिए, उसके बाद बुक 2 को रिवाइज कीजिए और उसके बाद बुक 3 को रिवाइज कीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि बुक 1 को रिवाइज करने में समय ज्यादा लगेगा, है ना? तो आपको लगेगा, डर लगेगा मन में, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा कि यार हो ही नहीं रहा है, और बचा है और बचा है। बुक 3 और बुक 2 जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। तो जब जल्दी चीजें रिवाइज हो जाती हैं तो हमको कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इंक्रीज होता है, हम ज्यादा अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए सबसे रिवीजन करते समय सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्या रिवाइज करेंगे, बुक 3, उसके बाद बुक 2 और उसके बाद बुक 1। उसके बाद ये चैप्टर्स का ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स को कब कब कैसे कैसे या किन किन चैप्टर्स में से क्या क्या पढ़ना है। ठीक, लास्ट में एक चीज और बता दूं, हम जो नॉर्मली गलती करते हैं वो ये कि हम अकाउंट्स में जर्नल एंट्री भूल चुके होते हैं। क्लास 11th में हमने जर्नल एंट्री पास की थी, उसके बाद हमने भूल गया, जब से जैसे हम सब्सिडियरी बुक बना दिए, ट्रायल बैलेंस बना लिए, फाइनल अकाउंट बनाने लग गए तो हम जर्नल एंट्री भूल गए। यहाँ पर ये बड़ी दिक्कत होती है कि पार्टनरशिप में हमको बड़े बड़े अकाउंट तो बनाने आ जा रहा है लेकिन जर्नल एंट्री नहीं आती है। तो ध्यान रखिएगा, जो 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन, उसमें ज्यादातर जर्नल एंट्रीज ही होती हैं, ज्यादातर जर्नल एंट्रीज ही होती हैं। कंपनी अकाउंट पढ़ते समय बैलेंस शीट बनाना जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा। तो शेयर और डिवेंचर के साथ साथ तीसरी चीज बैलेंस शीट जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक, और उसके बाद क्या बोल सकते हैं, और तो एक चीज और ध्यान रखिए कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं या दो दो नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन बाई पार्टनरशिप, व्हाट डू यू मीन बाई कंपनी, है ना? इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है ना? कंपनी के फॉर्मेशन में कितने स्टेजेस होते हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं होता है तो क्या होता है, कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू कर सकती है कि नहीं कर सकती है, कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू करती है तो जो पैसे मिलता है उनको कैसे यूज कर सकती है। तो ये जो थ्योरी पार्ट होता है ना, छोटा सा, वो हम इग्नोर कर देते हैं। हमको लगता है कि यार बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये क्या करना करके, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी गलती होती है ये। ठीक, तो इसीलिए जब आप पढ़ने बैठे तो न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी को भी उतना ही वेटेज दें जितना न्यूमेरिकल को दे रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि पहले थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए तो आपका रिवीजन अच्छा होगा। पेपर जब आएगा तो आपको देख के समझ में आएगा कि हाँ ये तो सही है, ये तो आता है मेरे को। तो थ्योरी देख के कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज भी होता है कि मेरे से बन रहा है क्वेश्चन, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो बनने लगते हैं, हमको अच्छा फील होता है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रिपेयर कीजिए, रिवाइज कीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। ऑल द बेस्ट। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की चीजों के लिए बिल्कुल फ्री समझिए कॉन्टैक्ट करने के लिए। थैंक यू।